आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। क्लास 7 का है चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। इसकी एक्सरसाइज 2.1 जो है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन होते क्या है, फ्रैक्शन होते क्या है वो जानेंगे, फिर उसके बाद उनके टाइप्स जानेंगे, उनकी डिफिनेशन भी इन शॉर्ट आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे पहला जो चीज रहेगी फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होते क्या है? ठीक है, पहली चीज ये फ्रैक्शन होते क्या है कि किसी भी ग्रुप का जो पार्ट होता है, ठीक है, या किसी होल का पार्ट जो होता है उसे कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? ग्रुप का पार्ट या किसी होल का पार्ट। तो लिखेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज अ नंबर। फ्रैक्शन क्या होता है? एक नंबर होता है जो क्या करता है, किसी ग्रुप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, दैट एक्सप्रेसेस पार्ट ऑफ अ ग्रुप, जो किसी ग्रुप के पार्ट को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन जो होते हैं, अब देखिए फ्रैक्शन इसमें दे रही है, फ्रैक्शन का डिफिनेशन ये है कि ये क्या होता है कि पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ग्रुप का पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई नंबर है 7, कोई भी नंबर मान लो 7 है, उसके हम अगर 3 पार्ट कर दिए तो 7/3 एक पार्ट होगा, दूसरा भी इसी तरीके से होगा 7/3 3 इक्वल पार्ट अगर कर दिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गए इसको कहा जाता है न्यूमरेटर। इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, ये होता है न्यूमरेटर, इसको अंश कहा जाता है। और जो नीचे वाला होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। और ये जो न्यूमरेटर होते हैं और डिनोमिनेटर होते हैं वो दोनों होते क्या है? होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर मान लो या नेचुरल नंबर। होल नंबर नहीं, क्या कहते थे उसको? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। दोनों क्या होते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेचुरल नंबर। मतलब कि दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर बताया गया है आपको। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग जो नंबर होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई चीज अगर काउंट करना हुआ तो वो नंबर 5 6 7 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट कहां से होता है? काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं होता। ठीक है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से हम सभी इसके पार्ट को जानेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से हम इसके पार्ट्स को जानेंगे। पहली चीज क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, या ऐसा हो सकता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो। दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी? इफ न्यूमरेटर is greater than denominator, numerator is greater than denominator। अगर क्या हो? न्यूमरेटर बड़ा हो, मतलब कि ऊपर वाली चीज क्या हो? बड़ी हो, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? वो फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो ये चीज है इसकी हम पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके डिफिनेशन की, सब चीज की डिफिनेशन, फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर मान लो इसका अपोजिट हो गया, मतलब न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो वो क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जांपल इसके एक एक देखते चलते रहे। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा रहेगा, तो एक बार हम ले लें 7 और नीचे ले लें 3। ये एग्जांपल ले लेना। ठीक, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होगा? नीचे वाला बड़ा होगा, तो इसको हम ले ले रहे हैं 4, ऊपर ले ले रहे हैं 3, तो 3/4। नीचे वाला बड़ा मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है इसका न्यूमरेटर से, तो ये क्या होगा? एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है? ये होता है यूनिट फ्रैक्शन। ये क्या होता है बच्चों? यूनिट फ्रैक्शन।
यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि जिस डिनोमिनेटर मतलब कि जिस फ्रैक्शन की क्या हो, जिस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर हो वो क्या हो 1 हो। जैसे 1/3, 1/7, 1/8, ये सब क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। मतलब जिसका न्यूमरेटर कितना हो इक्वल टू 1 हो। तो जिसका न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद देखेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होते हैं कि देखिए जिसका जो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन जो होता है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर नीचे रहता है। डिनोमिनेटर अगर 10 की पावर्स में हो, ठीक है, अगर जो डिनोमिनेटर हो किसकी में हो 10 की पावर में हो, ठीक है, 10 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब 10 की पावर्स में हो तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 73/100 या 7/1000। देखो ये 10 की पावर्स में, 10 की पावर्स में, या हो सकता है 47/110। ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन कहते क्यों है इसको, क्योंकि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट डेसिमल में आएंगे। देखो यहाँ पे जितने भी नीचे जीरो होंगे 1 2 2 जीरो है इसमें, तो ऊपर क्या करेंगे 73 लिखने के बाद राइट साइड से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, इसके आगे एक नंबर लगा दें 0। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे तो यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक, इसमें कितने डिजिट का पॉइंट लगाना 1 2 3 3 जीरो है ना, 3 डिजिट का पॉइंट लगाना, ये तो सिंगल डिजिट का है, इसलिए यहाँ पे हमें 0 0 0 बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0.007, ये हो जाता है। लास्ट है इसका कि 47 है और 10 है, तो 10 में कितने जीरो 1 0, तो 1 डिजिट का पॉइंट लगा देंगे, राइट साइड से 1 करेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, 4.7 हो गया। अब देखिए डेसिमल के बाद जो आता है वो कौन सा फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल के बाद आएगा वल्गर। वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन होते क्या है, देखिए जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो अदर देन 10 की पावर हो, ठीक है, अदर देन 10 की पावर, मतलब 10 की पावर के अदर में हो, मतलब कि ये 10 की पावर ना हो, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर 73 94 56 107, ठीक है, ये सब जो नंबर जैसे कि 1/73 1/47 1/1 रह जाए तो 19 अपन कर लो, ये 71/41 कर लो, ठीक है, इस तरीके जो नंबर हो ये जो होने चाहिए ये 10 की पावर्स में नहीं हो। अगर 10 की पावर्स में नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, वल्गर फ्रैक्शन है, नहीं तो अगर 10 की पावर्स में होगा तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक जो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन, ठीक है, टू और मोर देन 2 फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, सॉरी हैव सेम वैल्यू, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक 1/7, ठीक है, एक हम ले लें 2/14, एक ले लें 7/49, ये सब क्या है, देखिए इनकी जो अगर इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं सबको तो वो नंबर्स क्या होंगे, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो सब इक्वल अगर आ जाएगा तो इक्विवेलेंट होगा। देखो 2 1 is 2 और 2 7 जा 14, तो ये क्या होगा 1/7, 7 1 is 7 7 7 जा 49, तो इसका मतलब ये तीनों जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर जिसका क्या हो वैल्यू सेम हो, ठीक है, इनकी वैल्यू देखो सेम आ रही है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मान लो हमको फाइंड करना हुआ है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक नंबर हम लेते हैं 7/3, कौन सा नंबर ले रहे हैं 7/3, 7/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए 7/3, तो
7 का हम टेबल डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। या 7/3 है, ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे या 3 से ही कर सकते हैं, ठीक है, मगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा। या क्या हो सकता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो, या 7 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दे। तो देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का, ठीक है। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6। इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, 7 4 जा 28 एंड 3 4 जा 12, ये आ गया। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 7 7 जा 49 एंड 3 7 जा 21। तो ये देखिए ये जो 14/16 है 6 है, 28/12 है, 49/21 है एंड 7/3 है, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी जानते हैं, ठीक है। अब क्या आता है कि अब हम देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। उसको देख लेते हैं लाइक फ्रैक्शन को। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन देखिए बच्चों, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन इनके बारे में जानेंगे कि देखिए फ्रैक्शन तो पहले ये देखिए फिर एक बार रिवाइज कर लें। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इससे देखिए जो डिनोमिनेटर से इससे मतलब है, लाइक अनलाइक इससे मतलब है सिर्फ डिनोमिनेटर से देखना है कि अगर मान लो 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर इसका लाइक फ्रैक्शन, अदर देन अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। क्या चीजें हैं कि अगर मान लो दो फ्रैक्शन है, 2/7 है, ठीक है, 9/7 है, 4/7 है, 16/7 है, ठीक है, या 65/7 है। तो इसमें देखिए कि इसका डिनोमिनेटर 7, इसमें भी डिनोमिनेटर 7, इसमें भी डिनोमिनेटर 7, इसमें भी डिनोमिनेटर 7, इसमें भी डिनोमिनेटर 7। तो ये कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। अगर क्या हो डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर मान लो क्या हो कि ये डिनोमिनेटर सेम ना हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो अगर 4/6, 9/8, 2/9, ये सब कैसे, देखिए इसका डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो ये सब कैसे होंगे, ये सब कैसे डिफरेंट है ना, ये सब कैसे हैं, डिफरेंट है। और डिफरेंट जब रहेंगे तो वो कैसा फ्रैक्शन होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये सब कैसे हैं, आर अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए एक चीज है कि लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस तो पता चल गया, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन, और जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो कहां क्या हो जाएगा, अनलाइक। तो इसमें हम कन्वर्जन जानेंगे, अगर मान लो कोई चीज अनलाइक है तो उसको लाइक में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये चीजें तीनों नंबर 3 नंबर हैं और तीनों क्या है, अनलाइक, ठीक है, तीनों अनलाइक है। इसको लाइक में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर देंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे, 6 है, 8 है, 9 है, इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज इसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे कौन से नंबर लिखते हैं बच्चों, प्राइम नंबर, ठीक है, कौन सा नंबर लिखेंगे, प्राइम नंबर, ठीक। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है, और यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, ठीक है। देखते हैं 2 से, देखिए ये डिविजिबल नहीं तो ऐसे लिख देंगे, ये 2 से डिविजिबल है 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, ठीक है। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 3 1 9, जो नहीं डिविजिबल रहते उन नंबर्स को वैसे लिख दिया जाता है, वैसे एज इट इज राइट कर दिया जाता है, ठीक। अब देखिए 2 से कोई नंबर डिविजिबल नहीं तो 3 से देखेंगे, 3 1
1 3 और 1 और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 और ये जो है प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पे सब जगहों पे 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। देखिए एलसीएम तो आया 72, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 6 को भी 72 पे इक्वल करना है, 8 को भी 72 पे इक्वल करना है और 9 को भी 72 पे इक्वल करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, देखिए पहला क्या है 4/6, सेकंड क्या है 9/8 और थर्ड में क्या है, थर्ड कौन सा है 2/9। ये नंबर्स को हमें क्या करना है 72 पे इक्वल करना है, मतलब डिनोमिनेटर उसका 72 होना चाहिए। तो 4/6, अब देखो किस नंबर से 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए 72 हो जाए। नहीं पता है तो 72 को 6 से डिवाइड करो, 72 को 6 से कर देंगे डिवाइड, 6 to 1 is 6, पेंसिल होने के बाद 1 आएगा एंड 2, तो 6 2 या 12, तो आंसर कितना है 12। तो मतलब ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है, ठीक है। 4/6 किसके इक्वल होगा 12 into 4 तो 48/12 into 6 तो 72, मतलब कि 4/6 48/72 के इक्वल है, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसकी जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर 72 आ गया। इसी तरीके से हम इसको करेंगे 9/8 को, 9/8 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, यहाँ पे देखिए 8 है, 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े कि ये 72 हो जाए, हमें एलसीएम इक्वल करना रहेगा, ठीक है। तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, तो 9 9 जा 81 एंड 8 9 जा 70, इसमें भी 72 आ गया डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको देखते हैं 2/9 तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके ये बनेगा, तो 2 8 जा 16 और 9 8 जा 72। तो देखिए अब जो है ये जो नंबर है इसके इक्वल हो गया 9/8 81/72 के इक्वल हो गया 2/9 16/72 के इक्वल हो गया। ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन वो इसके 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 इक्वल है। तो ये देखो सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये नंबर ये नंबर ये नंबर जो फ्रैक्शन है दोनों तीनों हमारे वो क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम लाइक और अनलाइक, मतलब अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो बता ही दिया गया, प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो जिसका देखो यहाँ पे क्या बताया गया, जिसका न्यूमरेटर क्या हो छोटा हो डिनोमिनेटर से, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब कि 1/7 3/8 4/9, ये सब देखिए क्या है कि इसका न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये कैसे फ्रैक्शन हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। दोस फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दोस फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का अपोजिट है जिसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, ठीक है। दोस फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक 9/4 6/2 19/6, ये सब क्या है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो ये जो फ्रैक्शन होंगे सब वो किसके एग्जांपल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन
इससे पहले एक चीज और जान लें कि होल नंबर जो होता है, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर जानते हैं ना, जो क्या हो नेचुरल नंबर में अगर जीरो इंक्लूड करते हो वो होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई भी एक नंबर ले ले, 5 ले ले, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर इसी में से कोई एक ले लो, तो 3/8 ले रहे हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन मतलब कि इनको ऐड कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 5 4 3/8, 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/8, 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/8, 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/8, इस तरह इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये जो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं कि देखिए मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं हम कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि यही नंबर है 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/8, 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/8, तो इसका क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर तो 8 का 18 रहेगा, 7 रहेगा, 7 9 रहेगा 9, तो जो कॉम्बिनेशन जो नंबर होल नंबर या नेचुरल नंबर जो रहते हैं वो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे 3 से ऐड कर लिया जाएगा, +3, मतलब जो इसका न्यूमरेटर रहेगा उससे ऐड कर लेंगे, तो 8 5 जा 40 और +3 अपॉन 8, तो 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, क्या हो जाएगा 43/8, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 9 कॉम्बिनेशन ऑफ 2/7, ये देखिए नेचुरल नंबर है और ये जो नंबर है वो क्या है, कौन सा नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, 7 है तो 7 लिख दीजिए यहाँ पे, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो उसके क्वोशेंट से सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर जो भी आता है उसको ऊपर वाले से ऐड कर देंगे, तो 7 9 क्या होता है 63 और +2, 62 में अगर हम 63 में अगर हम 2 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 65/2, सॉरी 65/7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अब आप दो करेंगे, इसमें से दो आप कर लीजिएगा आप लोग कि 7 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/7, 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/8, इनको आप करिएगा, ठीक है। ये दो है, इसको करिएगा, ये दो चीजें हैं। अब क्या हुआ कि इसका अपोजिट करते हैं कि अभी तक क्या किए हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में किए हैं, तो क्या करेंगे इम्प्रॉपर को मिक्स में करना है, तो इम्प्रॉपर को मिक्स में करना है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि हम ले लें 57, इम्प्रॉपर में समझे क्या होता है, फिर से न्यूमरेटर जिसका बड़ा और डिनोमिनेटर से, तो अगर हम 57 न्यूमरेटर ले लिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इससे ना, तो इससे छोटा ले रहे हैं हम क्या 5 ले रहे हैं, ठीक। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो कर ले कन्वर्ट, यहां पे डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। देखिए 57 को हम क्या किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 57 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर अंदर रहेगा डिनोमिनेटर बाहर, तो 5 1 is 5 और डिवाइड सेपरेट करेंगे इसको, ये कैंसिल और ये नंबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 1 is 5 और रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो देखिए जो ये जो नंबर होता है इसको पढ़ा जाता है क्यूसेंट, क्या पढ़ते हैं क्यूसेंट पढ़ते हैं, और जो ये नंबर होता है इसको पढ़ा जाता है रिमाइंडर, क्या पढ़ते हैं रिमाइंडर। देखिए क्यूसेंट को हम क्यू से लिखेंगे, तो जो क्यूसेंट होता है रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ठीक है, डिवीजर जो डिवाइजर होता है इसका जो डिवाइड करता है
नंबर से वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 11 है, 11 सामने लिख देंगे। रिमाइंडर कितना है 2 है, जो रिमाइंडर रहेगा वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो डिवीजर वो कितना है 5। तो 11 कॉम्बिनेशन ऑफ 2/5, तो ये क्या होगा 11 कॉम्बिनेशन ऑफ 2/5। आपको ये रन कर लेना है कि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, अगर ये रहेगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो ये अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। एक इसमें कोई नंबर ले लेंगे, 9/4 को देख लिया जाता है, ठीक। 9/4 को कैसे देखेंगे, 9/4 इक्वल टू होगा क्या, 9 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 8 और 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। 1 जैसे रिमाइंडर आया तो क्या करेंगे 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/4। एक चीज और देखते हैं, क्या चीज है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली इसको फंसाने के लिए, 83 डिवाइडेड बाई 4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इसको यहां बता देते हैं आपको। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में 83 है, तो 83 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 ही है ना, हाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, ये कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा 3। ये रिमाइंडर 3 आ गया, नहीं रिमाइंडर ये 3 नहीं आया है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जो डायरेक्ट नंबर लिखे जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो नंबर लिखे जाते हैं वो रिमाइंडर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो डायरेक्ट अगर नंबर लिख देंगे, अगर उसको रिमाइंडर कर दिए तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/4 और 2 4 8, 3 कितना हो जाएगा 11/4, तो 11/4 हो जाएगा ये, जो कि एकदम पूरा रॉन्ग है। देखिए यहाँ से जो डायरेक्ट नंबर लिखे जाएंगे, अगर ये जो नंबर आएगा यहाँ डायरेक्ट नंबर लिखने के बाद अगर डिवीजर से छोटा होगा, मतलब डिनोमिनेटर से अगर छोटा होगा तो क्या कहेंगे 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 0। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा 0। तो 3 में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर 3। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आया है, अब इसको हम रिमाइंडर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और ये जो नंबर रहेगा वो हमारा क्वोशिएंट रहेगा। तो 83/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/4, ठीक है, ये चीज है। अब आपको 2 एग्जांपल हम देते हैं, एक एग्जांपल आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये खुद करिएगा, और एक और दे दीजिए इसमें से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर, ये क्या है इम्प्रॉपर है ना, तो इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 47/7, 477/7, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे आपको बताने जाएंगे कि एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। एलसीएम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में एलसीएम का बहुत ही यूज है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई नंबर है 7 है, 14 है, 21 है, इन नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, एलसीएम हमें इनका फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा एक ले रहे हैं 28, 30, इन दोनों का एलसीएम हमें फाइंड करना है, ठीक है। इन 2 नंबर्स का, इन 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करने के, तो 7, 14 एंड 21, 2 से डिवाइड करेंगे, कोई नंबर डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो डिविजिबल नहीं है तो 7 लिख देंगे एज इट इज, ठीक। 21 भी नहीं है तो 21 भी लिखेंगे। 14 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है प्राइम नंबर, 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 3, तो 3 से ये ना डिविजिबल है ना ये डिविजिबल है, डिविजिबल सिर्फ ये 21, तो 3 से डिवाइड कर लो तो ये 7 और ये भी हो जाएगा 7, क्योंकि 3 7 क्या होता है 21। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए ना ये 3 से डिवाइड है ना 5 से डिविजिबल है, ना ये 3 से डिविजिबल है 7, ना ही 5 से डिविजिबल, क्यों, क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 जो प्राइम नंबर तो 7 से खुद से ही तो डिविजिबल होगा, तो इसलिए 7 से डिवाइड होगा।
तो आ गया कितना बच्चों 2 3 7 एलसीएम ऑफ 7 14 एंड 21 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 2 3 जा 6 6 7 जा 42 तो मतलब इन तीनों का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 42। अभी इसका यूज बताते हैं एलसीएम का क्या यूज है, ठीक है। इसमें देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे जब, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 और ये आ जाएगा 15। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 7, ये डिविजिबल ही नहीं है तो एज इट इज राइट कर दिया जाएगा। 3 से करते हैं ये 5 हो जाएगा और ये 7 रहेगा। 5 से करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा एलसीएम ऑफ 28 एंड 30। 28 एंड 30 का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 into 7 60 into 7 देखो 60 into 7 तो यहाँ पे 0 लगेगा और 7 6 जा 42 तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 420। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब हम जानेंगे कि एडिशन क्या होगा। फ्रैक्शन का एडिशन हम किस तरीके से करेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फ्रैक्शन अगर दो फ्रैक्शन दिए उनका सबट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सबट्रैक्शन कैसे होगा, एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जानेंगे। ठीक, देखिए फ्रैक्शन का हम एडिशन देखते हैं 22 कॉम्बिनेशन ऑफ 9/11 एंड 4/3 इनका हम एडिशन देखते हैं। ठीक है, हम क्या क्या इसमें पर देखेंगे, एडिशन भी देखा जाएगा, ठीक है, एंड सबट्रैक्शन भी। एडिशन एंड सबट्रैक्शन दोनों देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एडिशन और सबट्रैक्शन हो गया, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, विदाउट कन्वर्जन वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे, 11 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड कर देते हैं 9 इसमें, तो 11 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 22 और प्लस क्या करेंगे 9 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 11, फिर प्लस 4/3। ये खुद एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 11 into 22, 11 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 11। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1 से डिवाइड करेंगे 22 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 तो 242 हो गया। 242 डायरेक्ट करते हैं, 242 में प्लस 9 कर दो, 9 कर देंगे कितना हो जाएगा 251। तो कितना आ गया टोटल 251/11 प्लस 4/3। देखिए इसको सॉल्व करना, देखिए इन दोनों को क्या करना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, या तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके डायरेक्ट ऐड कर ले या एलसीएम निकालेंगे, वो इजी पड़ेगा हमको। एलसीएम तो निकालेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 11। एक चीज और जानिए कि अगर प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है, ये क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन से ही। मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो एलसीएम आ गया, एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम आया लेकिन 33। देखिए समझिए इसको, जो एलसीएम आया उसको पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का टेबल पढ़ो, 11 3 जा 33, तो ये आएगा 3, तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो जिस नंबर से डिवाइड किए हैं, जिस डिनोमिनेटर से, मतलब जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया गया है एलसीएम को, उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है इसको नंबर 251। समझ में आया, 33 को 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 3 और 3 को क्या करेंगे 251 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस यहाँ मान लो होता तो माइनस लगाएंगे। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे दूसरे वाले डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा 11 आएगा और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिससे डिवाइड किया उसके ऊपर वाले नंबर से। ठीक है, 251 into 3 कितना हो जाएगा 3 1 is 3
और 3 25 are 75 और प्लस 11 into 4 तो 44 और डिवाइडेड बाई 33। ये नंबर को ऐड करो, दोनों नंबर को 3 और 4 7 4 और 5 4 5 9 और यहाँ कुछ नहीं नाम 7 तो 7 को 7 की तरह लेंगे। ठीक है, ये हो गया नंबर आया कितना 33। ये हमारा आंसर आ गया 797 और 33। ये तो हमारा क्या है, किसमें है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, अगर वो पॉसिबल है तो। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो लाओगे, अगर मान लो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आता तो ना कर पाते इसको। कर लो इसको 33 से डिवाइड करें, 33 2 जा 66, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 और ये नंबर आ जाएगा क्या जी 7। 33 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 प्लस 1 13। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद टोटल आएगा 5। तो 24 कॉम्बिनेशन ऑफ 5 on 33, 24 कॉम्बिनेशन ऑफ 5 on 33। ये हमारा क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक हम देखते हैं, ये तो एडिशन हो गया। अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन, छोटा छोटा लेंस 7/8 माइनस 4/9 ये नंबर का। ठीक है, इन दो नंबर्स का लेंगे वो एलसीएम। सबसे पहला चीज रहेगा एलसीएम ऑफ 8 and 9। 8 and 9 का एलसीएम होगा कितना, एलसीएम ऑफ 8 and 9 इक्वल टू 72। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का आ जाएगा, आप एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, 72 हो गया, 72 आया तो 72 यहां लगाएंगे। एग्जांपल नंबर 2 है, 72 हो गया तो 72 को 8 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। ठीक, इसके ऊपर आज मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो माइनस लगाओ। 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। 63 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 72। 63 में से अगर 72 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा 1 and 3 72। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम इम्प्रॉपर या इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये आ जाए 31/72। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इसी बात समझ लीजिए। इसे मान लो कोई एक फ्रैक्शन है a/b, दूसरा फ्रैक्शन है c/d। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करना होता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका सिंपल सा है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मतलब a मल्टीप्लाई बाई c, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से b मल्टीप्लाई बाई d। ठीक है, डिवाइड डिवीजन में क्या होता है कि अगर मान लो p/q है, एक नंबर है p/q और डिवाइडेड बाई r/s, ये नंबर। तो अगर डिवाइड है तो इसको हम एक बार मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे तो p/जो q है वो तो p/q रहेगा। ये जो साइन है डिवाइड का उसको अगर मल्टीप्लाई से करेंगे ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो ये s/r हो जाएगा, s/r हो जाएगा। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, p इंटू s/q इंटू r, ये हो गया। दीजिए समझ में आई ना, या इस तरीके से कर सकते हो, p क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p इंटू क्यू यस और q इंटू r, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल नहीं बताया जा रहा है, इनके एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी।